अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर हमारा सवाल ये है कि गर्ल्स जब एक्चुअल पार्टीज़ में जाते हैं, फिर फंक्शंस में जाते हैं, गर्ल्स जो गर्ल्स पार्टी में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, फंक्शंस पार्टीज या जोर फिर से बोलिए, आवाज नहीं आती यहाँ तक। सर गर्ल्स फंक्शंस में जाते हैं, पार्टीज़ में जाते हैं तो मेकअप करते, तो घर से अगर अपन वहाँ जा रहे, अपन घर से वज़ू करें, मेकअप करें और वहाँ पे नमाज का वक्त हो गया तो मेकअप के साथ अपन नमाज पढ़ सकते क्या? अच्छा, सवाल थोड़ा अलग है कि जो गर्ल्स मेकअप करते हैं, और मेकअप से मुराद मेरे ख्याल से सादा वाला मेकअप करते होंगे, वो वाला मेकअप नहीं हाँ, करते फुल होंगे। लाइट। ठीक है, पाउडर लगाया उन्होंने, ठीक है, और कुछ अपने फेस को सजाया, कुछ जेवरात पहने, काजल लगाया, ये वाला मेकअप की बात चल रही होगी। बाकी की मैं बाद में बोलता हूँ आपको। अब ये आपने किया, अपने आप को थोड़ा सजाया संवारा और वज़ू करके गए थे आप, और आप आपने हलाल चीज़ें लगाई समझो, और आप वहाँ पर गए हॉल में, और जहाँ आपको एक जगह मिली आपने वहाँ नमाज़ पढ़ ली, तो नमाज़ होंगी क्या? हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह नमाज़ हो जाएंगी, इसमें कोई मसला नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे औरतें तो जब फंक्शन में जाती है तो उनको ईशा की नमाज़ माफ़ रहती है। उस दिन उनके ऊपर से जिब्राइल आकर वही दे देते उनको कि आज आप पर ईशा माफ़ कर दी गई है। एक नमाज जानबूझकर छोड़ना कुफ्र में इंसान को लेके चला जाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुफ्र में और ईमान के बीच में एक दीवार है और वो नमाज है। ईमान और शिर्क और निफाक के बीच में दीवार है, वो नमाज है। और हम कितनी आसानी से कितनी ईशा छोड़ देते हैं दावतों के लिए। ईशा के बाद जाइए पूरी नमाज़ पढ़ के, आजकल तो वैसे ही माहौल है, लेकिन ज़्यादा वक्त रात ना गुजारे, आ जाएं तो नमाज तो हो जाएंगी, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, मेकअप हम किसके सामने करें? एक औरत को सजने संवरने की इजाज़त है, वो जितना चाहे उतना सज कर अपने शौहर के सामने जा सकती है, जैसे चाहे वैसे लिबास में जा सकती है, जैसा चाहे वैसा मेकअप कर सकती है, कोई लिमिट नहीं। और जो सादा वो मेकअप करती है, चेहरा और हाथ नज़र आते हैं, तो अपने महरम रिश्तेदारों के सामने जा सकती है, बाप है, भाई है, बेटा है, मामू है, चाचा है, सगे जो रिश्ते हैं उसके, जो हमने लिस्ट देखी उस दिन, तमाम महरम रिश्तेदार के सामने जा सकती है। लेकिन हम महरम के सामने जाते ही नहीं मेकअप वगैरह या सच सवर के। अक्सर औरतें गैर महरम के सामने ही सच कर जाती हैं। और अब्दुल्ला बिन बाज ने जो अपनी किताब में लिखा, शेख बिन बाज लिखते हैं कि अक्सर घरों के टूटने की वजह यही है, हस्बैंड वाइफ में मोहब्बत की कमी की वजह यही है कि ये एक दूसरे के लिए नहीं सचते, बल्कि बाहर वालों के लिए। जैसे एक औरत है, फुल मेकअप करती है, शौहर के साथ जा रही है दावत में, लेकिन बुरखा पहन के जाती, शौहर ने तो देखा ही नहीं, वो तो गाड़ी लेकर बाहर रेडी था, वो बुरखा पहन कर आई बैठी, उसने देखा ही नहीं उसकी सजावट, उसने हॉल में बाहर छोड़ दिया, वो अंदर चले गई, उसने देखा ही नहीं। फिर उसके बाद दावत खत्म हुई, उन्होंने आकर गाड़ी में बैठे, इन्हें लेकर आ गया। जब तक बेचारा शौहर इधर तैयार हुआ, उन्होंने हाथ मुंह धोकर बैठ गए। तो किसके लिए मेकअप किया? फिर बाहर वालों के लिए। बाहर फिर वो औरतें थी जो बेपर्दा भी होती है, वो उनको नुमाइश हुई। फिर उसके बाद सोशल वर्कर रहते दावतों में, बादिये लेकर भागते मर्द, बहुत खिदमत करते हैं, घर में एक पत्ता नहीं उठाते, वहाँ पर पूरे दो दो बादिये लेकर भागता हो। हाँ, बहुत बुरे हालात है ना। मर्दों को इजाज़त ही नहीं होना चाहिए औरतों में जाने की। और बेचारे कोई लेडी के हाथ से पूरा खलिया सालन वगैरह कुछ सूप गिर गया तो कोई बात नहीं, चलता बोलते हैं। और घर पे छोटे बहन भाइयों ने ज़रा भी धब्बा लगा दिया तो पाड़ नहीं, पैंट खराब कर दिया। इससे क्या पता चल रहा है? शैतान आपको उस तरफ लेकर जा रहा है, उधर के रास्ते आपको खोल रहा है, आसानी कर रहा है। तो आप देखिए अक्सर नामहरम घूमते हैं वहां पर, और वो एक भैया तो हमेशा घूमते रहते हैं, सबको बाजी बोलते हो, बाजी आप इधर सर की बाजी। हमारे एक दोस्त थे, उनकी आदत थी, जब भी जाते दूल्हे से गले मिलते और बोलते मुबारक हो, तुमसे पहले कैमरामैन ने भाभी को बहुत नजदीक से देखा। सामने वाला वो चिढ़ जाता था, कोई भी शख्स जो था वो चिढ़ जाता था, बोलता ऐसी कैसी बातें कर रहे, बोलते मैंने देखा कैमरामैन घूम रहा है अंदर, वो बोल रहा भी दुल्हन को थोड़ा ऐसा फेस करो, थोड़ा ऐसा फेस करो, थोड़ा ऐसा करो। तो ये सब जायज नहीं है। फिर आप जो मेकअप करके जा रहे हैं, आप भी उस कैमरे में कैद हो रहे हैं,
फिर वो घर वाले बैठकर जो वीडियो रिकॉर्डिंग देखते हैं उसमें आप भी नजर आ रहे हैं। तो मैं तो बोलता जब वीडियो रिकॉर्डिंग होती है वहाँ बुर्का ही नहीं निकालना। ऐसी खतरनाक लगती है बहुत सारे लोगों को, आप ऐसा अगर करेंगे तो तिल मिला जाते हैं। हमारे वाइफ तो निकाह हुआ हमारा नया, तो वो मैंने बोला ऐसा ऐसा उनको, तो वो बुर्का पहनकर जाने लगे। जहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं वो बुर्का ही नहीं निकालते थे, और जहाँ जेंट्स आते जाते वो तो बिल्कुल नहीं निकालते थे। तो औरतें तिलमिला जाती थी, क्यों नहीं निकाल रहे, क्यों नहीं निकाल रहे। इतना उनको मतलब ये इनको प्रॉब्लम नहीं, उनको नहीं पहनने वालों को प्रॉब्लम है। ये सब फिर नाम रखते ना, उन्होंने कैसा कर रहे, तुम क्यों नहीं कर रहे। हाँ जी बहुत बता रहे उन्होंने, बहुत दीनदारी बताते, हमको मालूम उनकी लाइफ कैसी है। कीड़े निकालना शुरू करते लोग। आप कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, टेंशन नहीं लेना। अच्छा हमारी ये गलतियां हैं, इंशाल्लाह उसकी भी इस्लाह कर लेंगे हम, ऐसा बोल देना उनको। तो ऐसे शादियों और प्रोग्राम और फंक्शंस में आप कैसे सच सवर कर जाएंगे जहाँ पर ये सारे मामलात होते हैं। हाँ घर का फंक्शन है, आपके पूरे महरम हैं वहाँ पर और आपके करीब की औरतें हैं, बिल्कुल आप वहाँ बेपर्दा मतलब बग़ैर पर्दे के हिजाब के आप जा सकते हैं, वहाँ सच सवर सकते हैं। जो और दूसरा ये कि इसके नुकसानात भी हैं। आप बहुत ज़्यादा सच सवर जाते हैं और अक्सरियत की आदत है वो आपको माशाअल्लाह या दुआ या बारकल्ला नहीं कहते, जिससे नज़र लगती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नज़र का लगना हक़ है, नज़र का लगना हक़ है। और नज़र जब लगती है तो बहुत सारे मसाइल, बीमारियाँ, बार बार बीमार पड़ना, चेहरे पर फिर निशानात पड़ना, जहनी कमज़ोरी आ जाना, और भी। इसलिए अपनी जितनी भी क्वालिटीज़ है आप लोगों में कभी मत बताइए, उसको छुपा के रखिए। हाँ उनको बताइए जो दुआ देते हैं। आप अपने करीबी रिश्तेदार जो हमेशा आपके लिए दुआ करते हैं, बारक अल्लाह माशाल्लाह, ऐसे लोगों को बोलो कि हमारे इतने मार्क्स आए, हमको इतना अच्छा आया स्कोर, या आज हम देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, हमने ये नया ड्रेस पहने, इसको देखो आप कैसा लग रहा है, या आज हमने ये तरक्की कर लिया, आज वालिद की ये प्रमोशन हो गई, उनकी पेमेंट इतनी हो गई, या हमारे घर में ये अच्छा हो गया, इनका रिश्ता हो गया। नज़र बरहक है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। और नज़र ऐसी चीज़ है कभी कभार इंसान को मौत तक ले जाके छोड़ती है, उससे बचने की दुआएं भी है। नज़र बद की हकीकत एक वीडियो है मेरा पूरा, आप उसको देखिए इंशाल्लाह। तो अवॉइड कीजिए, लेकिन शैतान आपको रहने नहीं देता। माशाल्लाह तुम इतने अच्छे दिखते, कैसे कुछ छुपा के रख रहे अपनी खूबसूरती को, बताओ सबके सामने। नहीं, अवॉइड कीजिए। ये मेरी अपनी पर्सनल राय है, तजुर्बे है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, इंशाल्लाह फ़ायदेमंद रहेंगे। हाँ आपकी मेल जोल की सहेलियाँ, आपके रिश्तेदार जो आपकी तारीफ़ करते और आपकी अच्छी चीज़ों पे खुश होते, दुआएं देते, ऐसे लोगों के सामने आप जाइए, सच सवर का कोई मसला नहीं। दूसरा पार्ट, वो मेकअप की चीज़ें, लिपस्टिक या भौं का बनाना, पलकों का बनाना, वैक्सीनेशन करना, चेहरे के बाल उखाड़ना, ये सब जिस्म में और चेहरे में तब्दीलियां लाना है। और इससे हमें कुरान ने मना किया, क्योंकि शैतान ने कहा मैं इन लोगों पर हमला करूँगा और इनके चेहरों को मस्त कर दूंगा, चेहरों को बदल दूंगा, तब्दील कर दूंगा जिस हालत में तूने इनको पैदा किया। मतलब वो अल्लाह ताला से क्या कहा शैतान ने, इब्लिस ने, ये तेरे बंदे जो है ना, जिस तरह कुदरती नेचुरली तूने इनको पैदा किया है, मैं इनके चेहरों को बिगाड़ूंगा। इसलिए दुनिया में लोग अलग अलग तरीके से चेहरों को बिगाड़ रहे हैं। चेहरे के बाल उखाड़ना, नाक की सर्जरी करा रहे हैं, होठों की सर्जरी करवा रहे हैं खूबसूरत दिखने के लिए, लेंस लगा रहे हैं खूबसूरत दिखने के लिए, फिर बालों को काट रहे हैं, कहीं से निकालते हैं, कहीं से रख लेते हैं, तब्दीली करते हैं चेहरे की, फिर ऊपर से आईब्रोज बनाते हैं, फिर ये पलके बनाते हैं। ये तमाम चीज़ें चेहरे को तब्दील करने की पहली स्टेज है। इसके बाद शुरू होती है नेक्स्ट स्टेज। लोग यहाँ पर एक के बजाय 2-3 जो है लगाते हैं सजाने के लिए मेटल के। फिर आजकल यहाँ भी लगाया जा रहा है, आपने देखा होगा, क्लिप लगाते हैं नाक में, यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर 3-4 लगाते हैं, 8-10 लगा लेते हैं। तो ये दूसरी स्टेज है शैतान कैसे चेहरे बिगाड़ता है। एक स्टेज ये भी आप देखेंगे अमेरिका में और यूरोप में कुछ ऐसे लोग हैं, फैशन के नाम पर शैतान ने उनके चेहरों को मस्त कर दिया, बदल दिया। कैसे? कुछ लोगों ने तो अपनी नाक ही काट दी, क्योंकि मुझे फला एनिमल अच्छा लगता तो मुझे उसके जैसे दिखना है। एक आदमी है जिसने नाक काट दिया, लिप्स निकाल दिया, इतना डेंजर खतरनाक दिखता है, लेकिन वो उस पर खुश है। फिर रंग चढ़ा लिया अपने ऊपर अलग अलग, एकदम गिरगिट की तरह, किसी ने क्रोकोडाइल की तरह, और एक नया चेहरे को बिगाड़ने का सिस्टम आया, कुत्तों के जैसा मुंह बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
और उसको डॉग मैन बोल रहे हैं, डॉग मैन। अभी नेट पे डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। और उसकी ट्रेनिंग दी जा रही बाकायदा, डॉग मैन कैसे बने। डॉग मैन के कॉस्ट्यूम मिल रहे और आदमी वैसे ही चलता रास्ते पे चारों हाथों, फिर वो वैसे ही खाता है, हाथ से नहीं खाता है। ये हैं, आप बन गए ऐसे लोग, सैकड़ों की तादाद में अमेरिका में बन चुके लोग। आप नेट, मैं कभी आपको बता दूंगा यहाँ पर। तो ये डॉग मैन की प्रैक्टिस कर रहे, नया फैशन आया। तो देखिए, शैतान के उसके कदमों पे कदम चले, उसने इंसान को जानवर बना दिया। आप देखिए, जानवरों की नकलें चेहरों को बदल रहे। तमाम चीज़ों से अपने आप को बचाइए। अल्लाह ताला इन चीज़ों से हमारी हिफाजत फरमाए, शैतान से हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको जब तक ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने वाला बनाए। जी।